आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारी जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मुरादाबाद उसी का ही एक थाना लगता है। छछलेट दरअसल छछलेट थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। चेतरामपुर बात कर रहा हूं। 28 जनवरी 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास गांव की ही एक गरीब महिला होती है जिसका नाम होता है कमला देवी। दरअसल कमला देवी के घर के बाहर एक बहुत अच्छी सी गाय बंधी हुई थी। रात में 10 बजे के आसपास जब उसकी आंखें खुलती है तो उसकी गाय वहां से गायब हो चुकी थी। उस महिला ने जोर जोर से चिखना चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही महिला ने चिखना चिल्लाना शुरू किया है, गांव के लोग जाग जाते हैं। अब उसकी गाय को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लगभग 2 घंटे के बाद पता चलता है कि गांव के ही पास में गाय के अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं। उसकी किसी ने हत्या कर दी है। बहुत बहुत बुरी तरह से हत्या करने के बाद जो हत्यारे थे वहां से भाग जाते हैं। अब देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद यहां पर हंगामा शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन्हीं हंगामा करने वाले लोगों में से जो लोग थे उन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, अब एक्स के नाम से जानते हैं, उस पर वीडियो अपलोड किया। और अपलोड करने के बाद डीएम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी डीजीपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वह ट्रैक करते हुए कहा कि देखिए इस इलाके की पुलिस क्या काम कर रहे हैं। इस इलाके की पुलिस की नाक के नीचे यहां पर गोवंशों की हत्या की जा रही है और यहां पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे ही यह ट्विटर पर मतलब ट्वीट वायरल हो जाता है तो उसके बाद फिर प्रशासनिक हमले की आंख में खुलना शुरू हो जाते हैं। वह परेशान हो जाते हैं। उच्च स्तर यानी कि लखनऊ से लगातार दबाव पड़ रहा था कि तुम्हारे इलाके में इस तरह से गोवंशों की हत्या हो रही है। अभी 16 तारीख को हुई थी और इसके बाद अब 28 तारीख की हो रही है। आखिरकार तुम्हारी पुलिस कर क्या रही है। जैसे ही यह बात उच्च अधिकारी तक पहुंचती हो, जो अधिकारियों में एसएसपी होते हैं हेमराज मीना इस मामले की जांच पड़ताल देते हैं। एसपी देहात संदीप कुमार मीना को, जो कि राजस्थान के दौसा के रहने वाले होते हैं, साल 2018 आईपीएस बैच इनका होता है और वह मुरादाबाद के एसपी देहात होते हैं। जब उनको जांच दी जाती है उनसे कहा जाता है कि पूरी ईमानदारी पूरी निष्पक्षता के साथ इस मामले की जांच करिए। जो भी दोषी हो उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब आईपीएस ऑफिसर ईमानदार, इस आईपीएस ऑफिसर ने इस मामले की पूरी ईमानदार से जांच करना शुरू किया है। गांव पहुंच जाते हैं, वहीं चेतरामपुर जहां पर कमला देवी की गाय की हत्या की गई थी, वहां जाकर बारीक से बारीक चीज को खोजने की कोशिश की। वहां एक एक चीज को जो बारीक से देखा गया तो पता चला कि एक लोअर पड़ा हुआ था। लोअर को जब उठाकर देखा तो उसके अंदर पर्स रखा हुआ है। पर्स के अंदर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, साथ ही एक व्यक्ति का उसमें फोटो था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि इसी चेतरामपुर गांव का रहने वाला मकसूद होता है। अब पुलिस के लिए बहुत आसान हो चुका था। पुलिस ने जितनी जल्दी हो सका उस मकसूद को पकड़ा, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आते हैं। अब उससे शक्ति से पूछताछ करने लगते हैं। वो हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं किसी की हत्या नहीं की है, मुझे माफ कर दीजिए। तो पुलिस कहती है कि हर अपराधी कुछ ऐसी ही बातें करता है जिस तरह के तुम कर रहे हो। बस यह जानना चाहते हैं कि तुमने कब कैसे किया है, बस इसका पूरा खुलासा कर दो। जब पुलिस उससे बार बार पूछ रही है तो बार बार वह सिर्फ एक ही बात बता रहा था कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, और कहता है कि जरा सोच कर देखिए, मैं गोवंश की हत्या भी करूंगा, साथ ही अपना फोटो, अपना पर्स और अपना मोबाइल नंबर भी वहां छोड़कर जाऊंगा। इसमें कौन सी समझदारी वाली बात है। पुलिस के थोड़े कान खटकते हैं और पुलिस सोचती है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो बात है। तभी उससे पूछा जाता है कि तुम्हें कोई फंसाने के लिए कोई ऐसा क्यों करेगा। तभी वह एक नाम लेता है। वह भी इसी चेतरामपुर गांव का रहने वाले एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शहाबुद्दीन। कहता है कि शहाबुद्दीन के भाई से कुछ दिन पहले झगड़ा हो गया था। पुलिस ने एनसीआर में मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन हमारे एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी थी जिसकी वजह से 308 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने अपनी ईमानदार से कार्रवाई की, लेकिन शहाबुद्दीन को लगता है कि पुलिस ने उसकी बात सुनी ही नहीं, इसलिए उसने मुझे चेतावनी दी थी
कि मैं तुम्हें किस दिन फंसा दूंगा। पुलिस को लगता है कि शायद यहां से शहाबुद्दीन से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर सामने आए। पुलिस ने शहाबुद्दीन को पकड़ने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की तो वह पुलिस के सवालों के कुछ सही जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए पुलिस को लगने लगता है कि शायद यही से ही कुछ ना कुछ रास्ता निकल कर आएगा। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने दोस्त जमशेद के साथ मिलकर गोवंश की हत्या की है और उसने ही चोरी की थी और इस काम के लिए उसने कई लोग हैं जिन्होंने जिम्मेदारी थी। दरअसल वह साफ साफ बता देता है कि बजरंग दल का जिला प्रमुख होता है जिसका नाम मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित और गांव रसूलपुर गुर्जर का उसका रहने वाला होता है जिसका थाना काट लगता है। साथ एक रमन चौधरी होता है जिसका गांव खानपुर मुजफ्फरपुर जो कि छछलेट थाना क्षेत्र में लगता है और यह भी बजरंग दल का कार्यकर्ता होता है। तीसरा नाम लेता है राजीव चौधरी जिसका गांव चक पचकोरा होता है जिसका थाना लगता है छज्जेलेट। जब पुलिस के सामने इन तीनों लोगों का नाम लिया गया तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल 28 की उस रात में यह तीनों सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि मोनू बिश्नोई के ही नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया था। और 29 जनवरी को जब थाना छछलेट पर और कांट तहसील पर धरना प्रदर्शन हुआ था तभी मोनू बिश्नोई की ही नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था। मोनू बिश्नोई प्रदर्शन भी कर रहा है और गोवंशों की हथियारों को गिरफ्तार करने की मांग भी कर रहा है और वह पैसे देकर इन लोगों से गोवंश की हत्या भी करा रहा है। यह बात पुलिस को खटक रही थी, पुलिस को परेशान कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने इन तीनों को भी गिरफ्तार किया जो कि बजरंग दल के नेता होते हैं, जिसमें एक मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, दूसरा रमन चौधरी, तीसरा राजीव चौधरी। जब इनसे भी सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वह बताते हैं कि थानेदार उनकी सुनता नहीं है। जब थानेदार यानी छछलेट के थानेदार होता है जब सुनता नहीं है तो उन्होंने सोचा कि इसको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए और यही कारण था कि 16 जनवरी 2024 को इसी शहाबुद्दीन ने अपने एक साथ ही नेम के साथ मिलकर सीकरी गांव, जो कि कांवड़ यात्रा का मार्ग भी बताया जाता है, जिस पर कांवड़ यात्री निकालते रहते हैं, जहां से आस्था के प्रतीक जो लोग निकालते हैं, तो ऐसा वहां पर कुछ ऐसा हंगामा खड़ा हो जाए 16 जनवरी को एक गोवंश की हत्या करने के बाद। जब वहां पर गोवंश के अवशेष फेंके गए थे तो पुलिस के लिए वाकई सरदर्द बन गया था। लेकिन पुलिस ने एक ईमानदारी से काम करने के बाद न केवल शहाबुद्दीन को पड़ा बल्कि जो उसने जमशेद था नेम, इन कई लोगों के नाम भी सामने आते हैं। उनके साथ साथ नाम आता है जो बजरंग दल के प्रमुख हो, जिला प्रमुख होता है मोनू बिश्नोई। मोनू बिश्नोई के बारे में जब जानकारी जुटा जाती है तो पता चलता है कि 24 जनवरी 2024 को शामली से चलकर एक ट्रक जो लखनऊ की तरफ जा रहा था, पहले सूचना मिलती है कि उसके अंदर गोवंश भरे हुए हैं, लेकिन बाद में यह पता करते हैं तो उसके अंदर मुर्रा प्रजाति के भैंस से भरे हुए थे जिनकी कीमत लाखों में होती है। और मोनू बिश्नोई यह चाहता था कि जितने भी भैंस हैं उसके सपोर्ट कर दिए जाएंगे। कोर्ट से जब लंबे समय में फैसला आता है, कई बार होता है, कई साल बीत जाते हैं, यह ऐसी स्थिति में अब यह मुर्रा भैंस उसके हाथ में आ जाएंगे तो कई लाख रुपए की उसे एक साथ इनकम हो जाएगी। वह किसी को भी आराम से बेच सकता है, ऐसा पुलिस ने अपने खुलासे में कहा जब एसएसपी हेमराज मीरा ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था। सोशल मीडिया, अखबारों में, टेलीविजन पर जब एक खबर चल रही थी तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि बजरंग दल के नेता जो गोवंशों की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम तरह की आवाज उठते हैं, वही इन शहाबुद्दीन जैसे लोगों के साथ मिलकर गोवंश की हत्या कराते हैं। और हत्या कराने के पीछे न केवल थानेदार को हटाना था, अगर थानेदार नहीं हटाता तो शायद यह किसी और बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकते थे। लेकिन एसएसपी हेमराज मीना ने जी आईपीएस ऑफिसर को ये जांच दे थे। वो संदीप मीना आईपीएस ऑफिसर बहुत ही ईमानदारी के साथ में जांच करते हैं। जांच करने के बाद इस पूरी घटनाक्रम का खुलासा करते हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया गया था तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और कई संगठनों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने जो खुलासा किया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिस ने जानबूझकर मोनू बिश्नोई, रमन चौधरी और राजीव चौधरी को फंसाया है। हालांकि पुलिस ने यह दावा किया है कि जो उन्होंने खुलासा किया है वह पूर्णतया सत्य है, सही है, उनके पास पर्याप्त सबूत है। क्योंकि जो सीडीआर जब पुलिस ने निकलवाई तो सीडीआर से शहाबुद्दीन और मोनू बिश्नोई की आपस में बातचीत भी हो रही थी। साथ ही थाने में एक दरोगा होता है, उस दरोगा से भी उनकी बातचीत चल रही थी।
जिस दरोगा का नाम शायद नरेंद्र कुमार बताया जा रहा है, और उसने फिलहाल उस दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दिए हो सकता है कि वो बर्खास्त भी हो जाए। पुलिस का यह कहना है कि कोई भी आरोपी हो और किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत काम करेगा उसको गलत ही तरीके से उसके साथ पेश आया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं बल्कि आपको सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। अगर आप अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।